चैप्टर 86 के स्टार्ट में हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहां पर बिजली स्पार्क होती है और किम वहां पर टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। किम आसपास देखता है, ये शायद यही है गेम 2 और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वो एकदम से चौंक जाता है। विंडो के बाहर बहुत बड़ी गैलेक्सी दिखाई दे रही होती है जिसे देखकर किम की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी वहां पर डोगेग आकर बोलता है, ये स्टार स्ट्रीम की साइट है, मैं भी यहाँ पर इसे कभी कभी देख लेता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर किम हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम? डोगेग बोलता है, शायद मैंने तुम्हें चौंका दिया, ये मेरी रियल वॉइस है, और स्माइल के साथ बोलता है। किम सोचता है, डोगेग की असली आवाज मैंने ब्रॉडकास्ट के थ्रू ही सुनी है, तो इसका मतलब है कि जो मेरे सामने है वो डोगेग की रियल सेल्फ है। तभी डोगेग किम से बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम कुछ फूलिश नहीं सोच रहे होगे। किम बोलता है, क्या तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हें मार दूंगा? डोगेग हंसते हुए बोलता है, तुम्हें पता है ये इम्पॉसिबल है। किम भी स्माइल के साथ बोलता है, मुझे पता है कि एक डोकाबी के अगेंस्ट जाना कितना खतरनाक हो सकता है। डोगेग एक चुटकी बजाता है, तब एक स्पार्क होता है और वो बोलता है, चलो तो ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं। किम की आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि वहां पर बंधी हुई हालत में ब्योंग आ जाता है। डोगेग स्माइल के साथ बोलता है, मैंने ब्योंग को यहाँ पर एक नोटरी के तौर पर बुलाया है और इसके अलावा तुम्हारा पहले से ही इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक वो कैंसिल नहीं होता तो तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं कर सकते। और तुम चिंता मत करो, ब्योंग इसके लिए तुम्हें कंपनसेट भी करेगा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है। किम उसकी तरफ देखते हुए सोचता है, ये कमीना, इसको पहले से ही पता था कि मैंने ब्योंग के साथ डील कर रखी है। और किम बोलता है, तुम जो भी करो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। डोगेग बोलता है, मुझे इसकी खुशी है कि तुम जल्दी ही एग्री हो गए। क्या तुम पहले कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा पढ़ना चाहोगे? ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ, तो जल्दी से इसे देख लो और कुछ चेंजेस हैं तो बता देना, नहीं तो साइन कर देना। तभी किम के सामने सिस्टम विंडो अपीयर होती है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। किम उसे देखकर गुस्सा हो जाता है पर चेहरे पर हल्की सी स्माइल रखता है। मन में सोचता है कि क्या ये मेरी सभी डोनेशन में से आधा हिस्सा चाहता है, और इसके अंदर काफी ऐसे क्लोज है जो मेरी फ्रीडम को बाउंड कर रहे हैं और मैं इसका एम्प्लॉय रहूंगा, ना कि एक एम्प्लॉयर। डोगेग बोलता है, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि इस लाइन में ऐसा काम तो होता ही रहता है, अगर तुम चाहते हो तो मैं कुछ इनमें एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। किम उसकी तरफ घूरते हुए सोचता है, ये झूठा कहीं का, ब्योंग ने भी इससे घटिया कॉन्ट्रैक्ट मुझे ऑफर नहीं किया था। तभी किम बोलता है, ये ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है, पर मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से। डोगेग बोलता है, एक रिक्वेस्ट? वो क्या है, मुझे बताओ। किम बोलता है, मैं अकेला तुम्हारे चैनल पर मूव नहीं होना चाहता क्योंकि ब्योंग के चैनल पर काफी पावरफुल कॉन्स्टलेशंस हैं। डोगेग ब्योंग की तरफ देखते हुए बोलता है, अच्छा तो कौन है? किम बताता है, द प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड, एबस ब्लैक फ्लेम ड्रैगन, डिमोनिक जस्टिस और फायर। और इतना सुनने के बाद डोगेग हैरानी से बोलता है, क्या द प्रिजन ऑफ गोल्डन हेडबैंड? मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ ब्योंग, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतने पावरफुल कॉन्स्टलेशंस हैं। ये सुनकर ब्योंग कांप रहा होता है गुस्से से और किम को मैसेज करता है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो किम? किम बोलता है, तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो ब्योंग? ब्योंग बोलता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? किम बोलता है, तुम मुझ पर भरोसा करो, जितना बुरा अभी है इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। किम तभी डोगेग से बोलता है, मैं तुमसे यही कह रहा हूँ कि मेरे साथ ये सभी कॉन्स्टलेशंस भी तुम्हारे चैनल पर मूव कर जाएंगी। डोगेग बोलता है, कैसे? किम बोलता है, मुझे अपने चैनल के साथ लिंक करो। डोगेग बोलता है, तो इसका मतलब है कि तुम दो चैनल के साथ साइमल्टेनियसली लिंक हो जाओगे। किम बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सभी कॉन्स्टलेशंस मेरे थ्रू तुम्हारे चैनल पर मूव कर जाएंगी। डोगेग बोलता है, मुझे लगता है तुम सही बोल रहे हो। किम स्माइल के साथ बोलता है, मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, मैं उनके साथ बात करना चाहता हूँ जो कॉन्स्टलेशन सून मेरे नए चैनल पर मुझसे मिलने वाली हैं। अभी तक मैं एक छोटे चैनल के साथ था और मैं बड़े लीग के प्लेयर्स के साथ बात करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक छोटा सा ट्रायल दे सकते हो कि मैं उनसे बात कर सकूं? डोगेग हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे पास तो काफी ज्यादा अमेजिंग इनकारनेशन था ब्योंग, अब चिंता मत करो, अब इसका ध्यान मैं रखूंगा। ये सुनकर ब्योंग का मुंह रोने जैसा हो जाता है और डोगेग आगे बोलता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रीव्यू दे देता हूँ कि ये बड़ा चैनल कैसे काम करता है। तभी किम के सामने एक छोटी विंडो होती है, वो एकदम से उसके पैरों के नीचे एक बड़ा सर्कल फ्लैश हो जाता है, जिसे देखकर किम के सामने बहुत सारी स्क्रीन्स आ जाती हैं, जिन्हें देखकर किम सोचता है, यहाँ पर तो बहुत सारी कॉन्स्टलेशंस हैं, अदर कॉन्टिनेंट्स और अदर वर्ल्ड से भी। बस सोचकर देखो कि अगर इस चैनल की सारी कॉन्स्टलेशन मुझे कॉइन्स देने लगे तो मेरे पास कितने कॉइन्स हो जाएंगे। तभी डोगेग बोलता है, क्या सोच रहे हो अपने न्यू घर के बारे में? तभी किम हैरानी से उसकी तरफ देख रहा होता है और बोलता है, मैं तुमसे इम्प्रेस हो गया हूँ, ये तो काफी बड़ा है। डोगेग हंसते हुए बोलता है, तो क्यों ना हम कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लें? किम बोलता है, इससे पहले मैं सभी से हेलो
बोलना चाहता हूँ, ये तो मैं कर ही सकता हूँ ना। डोगेक बोलता है तो ठीक है करो। तभी किम अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है, टोक्यो डोम की कॉन्स्टलेशंस, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि कुछ कॉन्स्टलेशंस टोक्यो डोम से आपको सुन पा रहे हैं। तभी किम आगे बोलता है कि मुझे यकीन है कि आप लोगों ने पहले ही मेरे बारे में सुन रखा होगा। मेरा नाम किम डोगजा है और मैं वही हूँ जिसने रूरल थ्रोन को डिस्ट्रॉय किया था और बन गया था किंग ऐसी दुनिया का जहाँ पर कोई भी किंग नहीं है और मेरे पास कोई भी सपोर्टर कॉन्स्टलेशन नहीं है। मेरे बारे में इतना ही है। चलो ठीक है, हम एक साथ आगे और भी मिलते रहेंगे। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि टोक्यो डोम की कॉन्स्टलेशन आगे आपकी बात सुनने के लिए वेट कर रहे हैं। किम आगे बोलता है, मैं आप सब लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ दोनों चैनल के बीच के कोलैबोरेशन के लिए, कोरिया और जापान के। अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो चैनल B17623 में आ जाइए और जो पहले आएगा उनके लिए कुछ कॉइन्स का लकी ड्रॉ भी रहेगा। तभी डोगैक ब्रॉडकास्ट को बंद कर देता है और बोलता है, तुम सोच क्या रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो? किम हैरान हो जाता है और बोलता है, मैं तो एक इवेंट को होस्ट कर रहा हूँ। डोगैक गुस्से से बोलता है, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे चैनल के कॉन्स्टलेशंस इस तरह की बातों में आ जाएंगे? तभी उसको एक नोटिफिकेशन आती है और वो देखता है कि उसकी कॉन्स्टलेशन इस चीज के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। किम बोलता है, क्योंकि तुमने मुझे ब्रॉडकास्टिंग को बीच में काट दिया है तो वो इसके लिए तुम पर प्रेशर बना रहे हैं। और डोगैक के कॉन्स्टलेशंस का ग्राफ गिरना शुरू हो जाता है। तभी वो चिल्लाता है, कॉन्स्टलेशंस रुक जाओ, तुम कहां पर जा रहे हो? तभी ब्यूंग के चैनल पर कॉन्स्टलेशंस का नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है और उसके चैनल का लेवल अप हो जाता है। किम बोलता है, थैंक यू सो मच आप लोगों का यहाँ आने के लिए। मैं समझ रहा हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर इवेंट के लिए आए हैं। तभी प्रिजन ऑफ गोल्डन हेडबैंड अनाउंस करता है इनफ्लिक्स कॉन्स्टलेशन को और सभी कॉन्स्टलेशन एक दूसरे को ग्रीट कर रहे होते हैं। तभी कॉन्स्टलेशन पूछता है कि कॉइन ड्रॉ कब स्टार्ट होगा। किम बोलता है, आप लोग चिंता ना करें, ये ड्रॉ जल्दी ही शुरू होगा। डोगैक गुस्से से स्क्रीन पर टैप कर रहा होता है। तभी किम बोलता है, क्या आपके लिए थोड़े से कॉइन मैटर करते हैं? अगर आपके पास एक इनकारनेशन ही ना हो स्पेंड करने के लिए। मुझे लगता है कुछ लोगों ने पहले ही मिस कर दिया है इसे, तो मैं आप लोगों के लिए इसे रिपीट कर देता हूँ। मेरा नाम किम डोगजा है और मेरे पास कोई भी सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन अभी तक नहीं है और मैंने जीता है वॉर ऑफ किंग को और मैं अभी तक 2 आपदाओं को रोक चुका हूँ जब से सिनेरियो शुरू हुआ है। आपको मेरे जैसा इनकारनेशन पूरी दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा और अभी के समय में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन ना हो। बट चीजें अब थोड़ी सी हार्ड होने वाली हैं। डोगैक बोलता है, वेट जरा रुक तो जाओ। किम बोलता है, 5th सिनेरियो जल्दी ही शुरू होने वाला है सियोल डोम के अंदर और ऐसा लगता है कि मुझे आप लोग सभी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हैं, तो मैं आप सभी पर ट्रस्ट करता हूँ। इसका मतलब तो आप समझते ही हैं और इसी टाइम का आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है क्योंकि सेकंड सपोर्ट सिलेक्शन इवेंट जल्दी ही होने वाला है और इस ओकेजन के टाइम पर मैं एक स्पेशल इवेंट खुद से ही ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ इस चैनल पर। अगर 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं सपोर्ट सिलेक्शन डे से पहले, तभी सिस्टम नोटिफाई करता है कि प्रिजन ऑफ द गोल्डन हेडबैंड काफी जोर से चिल्ला रहा है और सीक्रेट फ्लोटर कॉन्स्टलेशन काफी ध्यान से तुम्हारी तरफ देख रहा है और इंटरेस्ट ले रहा है। तभी किम आगे बोलता है कि मैं इसी चैनल में से किसी एक कॉन्स्टलेशन को अपने पार्टनर के तौर पर सिलेक्ट करूंगा। तभी डोगैक परेशान होते हुए चिल्लाता है, जरा रुको। किम उसकी तरफ घूरते हुए स्माइल के साथ बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। बस भूलिएगा मत कि हमें 10,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं। और किम के आसपास बहुत सारी नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं, जिसे देखकर डोगैक चिल्लाता है और बिजली का स्पार्क वहाँ पर शुरू हो जाता है और वो बोलता है, इनकारनेशन किम, मुझे डर लग रहा है कि अब तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। और उसकी आंखें बिल्कुल ही रेड हो जाती हैं। किम बोलता है, बहुत सारी कॉन्स्टलेशंस हमें इस टाइम पर देख रही हैं, क्या तुम्हें डर नहीं है? क्योंकि अगर मुझे कुछ यहाँ पर हुआ तो तुम्हारे साथ क्या होगा? डोगैक बोलता है, मैं टोक्यो डोम का मास्टर हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं रूल ब्रेक करने के बाद की पनिशमेंट से डर रहा हूँ? और वो अपने हाथ को आगे करके एक स्पार्क किम की तरफ करता है और बोलता है कि चलो तुम इंसेक्ट को मैं जल्दी ही खत्म कर देता हूँ। तभी वो स्पार्क किम के आसपास से गुजर जाता है पर किम को कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर किम हैरान हो जाता है और सोचता है, अच्छा तो मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। डोगैक हैरानी से बोलता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? तभी उसके पीछे से एक डरावनी शैडो आ जाती है जो बोलती है, हे क्या हुआ? तभी डोगैक पीछे मुड़कर देखता है और वो शैडो बोलती है, क्या तुम्हें कुछ मजे करने हैं? वो ब्योंग होता है जो काफी बड़ा हो गया होता है और एक ब्लैक कलर का ऑरा छोड़ रहा होता है। डोगैक डरते हुए बोलता है, तुम कैसे फ्री हो गए हो लेटर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट से?
ब्यूंग सोचते हुए बोलता है, अच्छा तो वो अपने आप ही टूट गए जब मैं थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया। डोगेक बोलता है, तुम एक लो लेवल के डोकाबी हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना। ब्यूंग बोलता है, लो लेवल डोकाबी, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारे पास ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं पर तुम भी एक लो लेवल के ही डोकाबी हो। डोगेक बोलता है, मैंने खुद रैंक में ऊपर जाना चूज नहीं किया, और क्या तुम्हारे में इतनी हिम्मत है कि तुम एक मेजर डोम के मास्टर से फाइट कर सको। ब्यूंग सोचते हुए बोलता है, मैंने देखा है कि तुम्हारे पास ग्रेट कॉन्स्टलेशंस हैं, पर वो अब सब मेरे चैनल पर हैं, और एक डरावने लुक के साथ उसकी तरफ देख रहा होता है। तुम अपना मुंह बहुत चला रहे थे पहले, मुझे बताओ मैंने कब मैनिपुलेट किया सिनेरियो को, तुम ये भी बकवास कर रहे थे, तुम तो मेरे इनकारनेशन को भी चुराने की कोशिश कर रहे थे, क्या तुम्हें किसी ने कभी मैनर्स नहीं सिखाए। डोगेक डरते हुए कांपती आवाज में बोलता है, अगर तुमने मुझ पर अटैक किया तो तुम कभी भी इससे बाहर नहीं जा पाओगे। ब्यूंग गुस्से को रोकते हुए स्माइल करता है और बोलता है, इसकी परवाह किसको है, और एकदम से जोरदार पंच उसके मुंह पर मार देता है और डोगेक उड़ते हुए विंडो को तोड़कर बाहर चला जाता है, जिसे देखकर किम स्माइल कर रहा होता है और डोगेक बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है।